हेलो बच्चों। यहां लिखा है यूनिफॉर्म सिलेंडर रेस्ट ऑन अ कार्ट एज शोन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड कार्ट इज 0.5। ठीक है। इफ द सिलेंडर is 4 centimeter in diameter and 10 centimeter height, what is the minimum acceleration of the cart needed to cause the cylinder tip over? क्लियर है। तो चलो इसका एक काम करते हैं। प्रॉपर डायमेंशन, जैसे इसमें डायमेंशन हमको ठीक से नहीं दिख रही, थोड़े डायमेंशन के अकॉर्डिंग कि जरा इसका डायमीटर 4 हो और हाइट 10 हो, ऐसा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां कहीं पे हम लोगों को हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये है बराबर है। और ये किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर या किसी भी एक ट्रॉली पे रखा हुआ है, जो ट्रॉली आगे की तरफ में एक्सेलरेट होगी किसी एक्सेलरेशन से। क्लियर। अब अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ में mg एक्ट होगा और इधर पीछे की तरफ में एक सूडो फोर्स एक्ट होगा, अगर हम लोग इस ट्रॉली पे चढ़ करके ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सूडो फोर्स को हमने एम इंटू ए लिख लिया और एक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कुछ भी एफ एस। अच्छा, टॉपलिंग यदि होनी है तो टॉपलिंग इस एज के अबाउट होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टॉपलिंग होती है, होने के जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल एज तक आ जाएगा, इसके बाद ही टॉपलिंग होगी। क्लियर है क्या? तो अब अगर हम देखें तो इस एज के अबाउट या इस कॉर्नर के अबाउट नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया। तो यहां से हम लोगों के पास टॉर्क के नाम पे मिलेगा mg और mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगी, सॉरी ma, सॉरी, और mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगी। देखो mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r और ma पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है दैट इज h/2। तो ये तो कैंसिल हो गया एमसीएम। यहां से मिलेगा 10 इंटू रेडियस। तो रेडियस हमारे पास दिया है, डायमीटर दिया था 4 सेंटीमीटर, जहां डायमीटर दिया गया हो तुरंत ध्यान दे देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, a/2। और h हम लोगों के पास दिया था 10 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो खैर कैंसिल हो गया। यहां से हम लोगों के पास हो गया 5 बराबर है 5 से ये हो गया 2, मतलब एक्सेलरेशन हम लोगों को चाहिए होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हम लोगों को ऐसा करना है तो इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी 4। लेकिन अब एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.5। कितना दिया है? 0.5। मतलब ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता था, ये म्यूजी हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा है, जो कि कितना हो सकता था 5। और टॉपलिंग के लिए जो एक्सेलरेशन है वो इस 5 से कम है, यानी ये टॉपल हो जाएगा। अगर बाई चांस ये एक्सेलरेशन उस मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता तो टॉपलिंग नहीं होती, स्लिपिंग हो जाती। क्लियर? तो फिलहाल अभी टॉपलिंग होगी और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन चाहिए दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।